Today we people are going to learn degrees of comparison. बोले डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, कितने होते हैं, कैसे करना है और किसको करना है, आज हम लोग सीखने वाले हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, कोई भी एक एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं, जब कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को तो हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास कोई चीज़ है, लाइक मेरे पास मोबाइल फ़ोन। अब मैं मेरा मोबाइल फ़ोन देखा, मैं बोला कि मेरा मोबाइल फ़ोन अच्छा है। उसके बाद मैंने क्या किया, किसी और का मोबाइल फ़ोन देखा, मैंने गॉस का मोबाइल फ़ोन देखा, मेरे को लगा कि अरे मेरे से अच्छा मोबाइल किसके पास है, गॉस का है। अब उसके बाद फिर मेरे को एक मोबाइल फ़ोन दिखा जैना के पास, उस मोबाइल फ़ोन को भी देखा मैंने। अब तीनों को कंपेयर किया या नहीं, और दूसरे बच्चों के पास भी था, नाजिया के पास था, सालेहा के पास था, सभी के मोबाइल फ़ोन चेक करे हम, देखने के बाद सबसे अच्छा जो लगा हम लोगों को गॉस का लगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या करें, चीजों को कंपेयर करने लगे, करें कंपेयर। तो इन्हीं को हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। जब हम कोई चीज सेलेक्ट करते हैं बेटा, इन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम दशहरा, दीपावली, रमजान के टाइम पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। जाने के बाद कुछ मटेरियल देखते हैं, ड्रेस मटेरियल, पहले एक दिखाया, दो दिखाए, तीन दिखाए, अच्छे नहीं दिखे, उसके बाद एक अच्छा दिखा, उसको साइड में रख दिया। फिर और एक दो अच्छे दिखते हैं कि बोल के और देखा, उसके बाद फिर और एक दो निकले अच्छे, उनको भी साइड में रख दिया। अब पूरे जितने आपको सेलेक्ट किए, बाकी के हटाने लगाते हैं, आप जो सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें से फिर सेलेक्ट करते हैं, अरे ये अच्छा है, ये उससे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, करते नहीं करते। दिस इज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब क्लास में बच्चे भी होते हैं, एक को देख के मुझे लगा कि इंटेलिजेंट है, थोड़ी देर बाद और एक बच्चे को देखा मैं और मेरे को लगा कि वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब पूरे बच्चों को देखने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, अरे ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। होता है, यही है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बेटा, जो हम रोजाना अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। हम हिंदी में यूज करते हैं, आज हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कैसे करें। विल यू रेडी? बेटा मेनली याद रखिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम दो चीजों के ऊपर करते हैं। पहली चीज है एडजेक्टिव, दूसरा है एडवर्ब। एडजेक्टिव एडवर्ब्स हम लोगों को क्लियर है ना, एडजेक्टिव और एडवर्ब। बेटा देखो, कोई भी चीज की क्वालिटी बताने वाला जो वर्ड होता है उसको हम एडजेक्टिव एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव कैसा रहता है, एडवर्ब कैसा रहता है, वो पहले हम पहचानेंगे। देखिए, किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ कर रहा है, उसके बारे में कुछ ऐड करके बोल रहा है, तो वो होता है एडजेक्टिव। अगर से वर्ब के बारे में अच्छा या बुरा बोल रहा है तो वो क्या होता है, एडवर्ब। तो इन्हीं एडजेक्टिव्स और एडवर्ब को हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बनाते हैं। तो मेनली 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, वो है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पहला पॉजिटिव डिग्री में होता क्या है, किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई बताते हैं बेटा। यहाँ पे कोई भी चीज अच्छा है बुरा है। अब मैं बोला कि सालेहा इज अ गुड गर्ल, अब मैंने सिर्फ गुड बोला, अच्छी है बोल के बोला। अब समटाइम्स मैं बोलूंगा कि सालेहा बहुत छोटी लड़की है। इसी तरह हम और कई चीजों को बोलते हैं बेटा, कैसा है, वो अच्छा है, बुरा है, लंगड़ा है, काला है, गोरा है, पीला, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स हैं, शॉर्ट एडजेक्टिव है, टॉल एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। इन्हीं एडजेक्टिव्स में सिर्फ हम उसमें कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री में किसी की चीज के साथ कंपैरिजन नहीं होता। पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ कैसा है ये बता देते हैं हम, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, अच्छा या बुरा है, कुछ भी बताओ। पॉजिटिव डिग्री में हम सिर्फ उस चीज के बारे में बोलते हैं। लेकिन कंपेरेटिव में क्या करते हैं, दो चीजों को हम कंपेयर करने लगता है, दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं ये टॉल है, मैंने यहां पे लिखा सी, अब मैंने पहले बोला कि इज अ टॉल बॉय, टॉल बॉय, जस्ट आई एम गिविंग हिम नेम एक्स एक्स एक्स, एक्स 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 इज टॉल बॉय। मैंने पहले इसको ही देखा था, इसलिए मैंने बोला कि ये टॉल है, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। मैंने इसके साथ अब कंपैरिजन किया, और एक लड़का था हमारे पास, उसकी कंपैरिजन किया मैंने, ये इसका नाम है वाई वाई वाई।
अब ये इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको तो टॉल बोल दिया, अब इसको क्या बोलूंगा फिर, क्योंकि अब मैंने कंपेयर किया तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री बेटा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं इसको, टॉलर। अब ये दोनों को देख के मैंने और एक बच्चे को देखा जो बहुत ही टॉल, अब इन तीनों में से टॉलेस्ट ये दिख रहा है ना, इसका नाम हम देंगे जेड जेड जेड, क्या देंगे, तो अब जेड जेड क्या है बेटा, टॉलेस्ट। तो यही होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में। पहले पॉजिटिविटी बताते हैं हम इसके या नेगेटिविटी बताते हैं, नॉट एन इश्यू, लेकिन इसको हम पॉजिटिव डिग्रीज बोलते हैं। जब हम दो चीज को कंपेयर करके बोल रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री होता है। हम बहुत सारे, ये नहीं है और एक भी बच्चा था यहाँ पे, और एक था इतना सा, और एक था इतना सा, ये सब को कंपेयर करके मेरे को लगा कि जेड इज सबसे टॉल है, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला, टॉलेस्ट बोला। गॉट इट। तो अब इसको करना कैसे, एग्जाम में कैसे देता है हम लोगों को, ओके वो हम देखेंगे अभी। इज इट क्लियर? So here we are going to learn about positive degree. How can we identify and what are the features and how to use this degree? The positive degree shows the comparison of two units. बेटा पॉजिटिव डिग्री में हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो यूनिट्स में, लेकिन कंपैरिजन कैसा रहेगा वो देखो। टू यूनिट्स विथ एन इक्वल डिग्री, एन इक्वल डिग्री, इक्वल मतलब सेम डिग्री में, सेम उनका जो, अब जैसे हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया अट्रैक्टिव, वर्ड यूज किया गया अट्रैक्टिव, तो दोनों की कार ना उतनी ही अट्रैक्टिव है यहाँ पे, इसका मतलब है उतनी ही अट्रैक्टिव है। टू शो द पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड वी यूज दिस इक्वल डिग्री, इक्वल रहता है यहाँ पे, मतलब किसी का ज्यादा नहीं किसी का कम नहीं है, तो इक्वल डिग्री। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इक्वल डिग्री रहता है sentences and an unequal degree in negative sentences, negative sentences में unequal रहता है। अब मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है it is not positive, it is negative, negative में unequal degree रहती है बेटा। unequal degree बोले तो अब ये क्या सर, कैसे समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। अब मैं और एक सेंटेंस लिख रहा हूं, नवीन is as intelligent as प्रभात। तो ये है हमारे, ये दोनों जो हैं नेगेटिव हैं, और ये जो है, और एक लिख रहा हूं मैं पे, जुबैर is as tall as महेश। ये बेटा ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं हमारे, ये पॉजिटिव वाले हैं। अब ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, ये देख लीजिए। पहले डेफिनेशन की तरफ आइए एक बार। द पॉजिटिव डिग्री शोज द कंपैरिजन ऑफ टू यूनिट्स। पॉजिटिव डिग्री में क्या रहता है, कंपैरिजन ऑफ टू यूनिट्स, दो यूनिट्स का कंपैरिजन है। अब जैसे यहां देख रहे हैं आप लोग, नवीन और प्रभात दोनों को कंपेयर किया उसने, दोनों को कंपेयर किया पॉजिटिव डिग्री में, टू यूनिट्स विथ एन इक्वल डिग्री। इक्वल डिग्री मतलब इक्वल है दोनों, सेम सेम इक्वल डिग्री में है ना दोनों, ना ही कोई कम है ना कोई ज्यादा है। क्या है एग्जाम्पल, नवीन इज एज इंटेलिजेंस एज प्रभात, नवीन उतना ही इंटेलिजेंट है जितना प्रभात है, तो पॉजिटिव दोनों इक्वल है, इक्वल है। आज जैसे बिरगुण इज एज इंटेलिजेंट एज गॉस, मतलब दोनों इक्वल डिग्री वाले, दोनों इक्वल लेवल वाले हैं, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब यहां पे देखिए, जुबैर इज एज टॉल एज महेश, जुबैर उतना ही टॉल है जितना महेश है, मतलब 5 फीट 2 इंचेस इन्हें है तो 5 फीट 2 इंचेस इन्हें भी है, ये पॉजिटिव डिग्री में हो गया। लेकिन अब यहां पे आ जाओ, यहां तक समझ में आया था। अब यहां से देखो, इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस में, बट अब आगे बढ़िए यहां से, एन अनइक्वल डिग्री इन नेगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में आ रहे हैं ना, अनइक्वल डिग्री इस्तेमाल हो रही है बेटा। अनइक्वल डिग्री कैसे सर, देखिए यहां पे, माय कार इज नॉट सो अट्रैक्टिव एज योर्स, मेरी कार उतनी अट्रैक्टिव नहीं है जितनी तुम्हारी है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, किसकी कार अट्रैक्टिव है, फिर तुम्हारी है।
सी माई कार इज नॉट सो अट्रैक्टिव, मेरी कार उतनी अट्रैक्टिव नहीं है एज यूअर्स, जितनी तुम्हारी है। तो ये नेगेटिव डिग्री हुई। यहाँ पे क्या रहता है, अनइक्वल डिग्री रहती है बेटा। नेगेटिव जब सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं तो अनइक्वल डिग्री रहती है। सेकेंड वाले पर्सन का ज्यादा डिग्री रहता है, ज्यादा वेटेज रहता है, ज्यादा रहता है उसके अंदर। अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको चेंज करके क्या कर दिया, इसमें ले लिया बेटा, नवीन इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज प्रभात, मतलब प्रभात इज मोर इंटेलिजेंट दैन नवीन। नेगेटिव जब हम ले रहे हैं तो डिग्री इक्वल नहीं रहती बेटा, पॉजिटिव जब हम ले रहे हैं तो इक्वल डिग्री। गॉट क्लियर? तो ये थे हमारे पॉजिटिव डिग्री। कौन सा? पॉजिटिव डिग्री। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम लोगों को कैसे कैसे आएंगे, वो समझने से पहले कंपैरेटिव कैसा रहता है और सुपरलेटिव कैसा रहता है वो भी देख लेंगे हम। तो एक चीज याद रखिए, यहाँ पे सो एज रहता है, इट इज आइडेंटिटी ऑफ पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे एज भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे सो एज आया हुआ है, बीच में यहाँ पे क्या आता, एन एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। यहां पे देखिए एज अट्रैक्टिव एज आया हुआ है, एज के बीच में एक एडजेक्टिव है। यहां पे देख लीजिए एज इंटेलिजेंट एज, बेटा एज और एज के बीच में एक एडजेक्टिव आया हुआ है। यहां पे भी देख लीजिए एज टॉल एज के बीच में एक एडजेक्टिव आया हुआ है। तो एक एडजेक्टिव बीच में रहता है, एज इज आइडेंटिटी ऑफ पॉजिटिव डिग्री। ओके, कंपैरेटिव डिग्री व्हेन टू यूनिट्स अनइक्वल इन द क्वालिटी, जब दो यूनिट है बेटा हमारे पास अनइक्वल क्वालिटी में है, दे आर नॉट इक्वल, अनइक्वल क्वालिटी में है, आर कंपेयर्ड, और उनको जब हम कंपेयर्ड करते हैं इट कैन बी सेड इन कंपैरेटिव डिग्री, तब हम उसको किस में बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में। कितने यूनिट होते हैं यहाँ पे बेटा? 2 यूनिट्स। कैसे रहता है? अनइक्वल इन क्वालिटी, उनकी क्वालिटी अनइक्वल रहती है बेटा। जो हम बोलते हैं बेटर वर्ड यूज करता है, गुड तो हम लोगों ने पॉजिटिव में यूज किया, तो अब हम कंपैरेटिव में उसका बेटर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर आर 2 वेज ऑफ फॉर्मिंग कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव्स बनाने के 2 तरीके हैं। पहला वाला तरीका क्या है, ऐड ER। क्या ऐड करना है? क्या ऐड करना है? किसको ऐड करना है? एडजेक्टिव या एडवर्ब को ER। जैसे ओल्ड है हमारा, क्या किया हम लोगों ने? ER ऐड किया। नेक्स्ट टॉल था, टॉल के साथ क्या किया? टॉलर कर दिया। नेक्स्ट हैवी था, हैवी के साथ क्या कर दिया? हैवियर। बेटा यहां पे क्या किया है, वाई, जब भी कोई वर्ड वाई से खत्म हो रहा है तो वाई को निकाल के हम IER ऐड कर, वाई से खत्म हो रहा है एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो क्या ऐड करना है हमें? IER। नेक्स्ट फास्ट, फास्टर, बिग, शॉर्ट, थिन। तो इसी तरह ER ऐड करके हम कंपैरेटिव्स बनाते हैं। ये पॉजिटिव्स थे हमारे एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब, और उनकी कंपैरेटिव जब बनती है तो ऐसे बनते हैं। ओके, तो जो शॉर्ट एडजेक्टिव्स हैं, जैसे देखो यहाँ पे ऐड ER टू द शॉर्ट एडजेक्टिव्स, यहाँ पे बड़े बड़े एडजेक्टिव्स नहीं, छोटे एडजेक्टिव्स को हम ये मेथड यूज करते हैं बेटा। एंड एडवर्ब्स, लाइक एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया था। ओके, चलिए अभी सेकेंड मेथड क्या है वो भी देख लेंगे कि पहला मेथड क्या था, ऐड ER करके हुआ था। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं वो देखेंगे। सेकेंड मेथड ऑफ मेकिंग कंपैरेटिव डिग्रीज, देखिए कैसे करना है। प्लेस मोर, बेटा फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने क्या ऐड किया था? ER ऐड किया था। अब यहां पे क्या ऐड कर रहे हैं? प्लेसिंग, नॉट एडिंग, वी आर जस्ट प्लेसिंग। व्हाट वी आर प्लेसिंग? मोर। किससे पहले? बिफोर ए लॉन्ग एडजेक्टिव। शॉर्ट एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव्स के बाद हम ER ऐड कर रहे थे, जैसे टॉल के साथ टॉलर कर रहे थे हम, शॉर्ट के साथ शॉर्टर कर रहे थे। लेकिन जब एडजेक्टिव्स लॉन्गर हैं या एडवर्ब्स हमारे लॉन्गर हैं, बड़े वाले हैं, जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल दिया हुआ है, बड़ा वाला है ना ब्यूटीफुल, इट्स अ वर्ड, अ बिगर वन। सो जब बड़े वाले एडजेक्टिव्स आ रहे हैं या एडवर्ब्स आ रहे हैं तो उनसे पहले हम क्या ऐड करते हैं? मोर। क्या ऐड करते हैं? मोर। जैसे ब्यूटीफुल जाके क्या हो गया? मोर ब्यूटीफुल के, ये पॉजिटिव में ब्यूटीफुल रहेगा। कंपैरेटिव जब हम कर रहे हैं इसका तो मोर ब्यूटीफुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? अच्छा, टीडियस क्या बोलोगे? मोर टीडियस। ब्रेवली, मोर ब्रेवली। तो जब भी एडजेक्टिव्स बिगर वन आ रहे हैं या एडवर्ब्स बिगर वन आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं? उनके पहले मोर लगाते हैं। बेटा ऐसे मत करो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर मत करो, टीडियस टीडियसर मत करो, नेक्स्ट ब्रेवली ब्रेवलियर मत करो। ओके,
तो जब शॉर्ट है तो ER लगाएंगे, नहीं लॉन्गर है तो मोर को प्लेस कर देंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए। और एक चीज हम याद रखेंगे बेटा, जब कंपैरेटिव्स बना रहे हैं शुड बी फॉलोड बाय दैन, THAN, दैन कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव एडजेक्टिव जब यूज करते हैं ना उसके बाजू में दैन लगता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ही स्पीक्स मोर फ्लुएंट दैन, दैन आया फ्लुएंट के बाद, ये मोर फ्लुएंट हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद क्या आता है दैन, फॉलोड बाय दैन, एडजेक्टिव के बाद हमेशा दैन लगता है कंपैरेटिव डिग्री में। किसमें बेटा? पॉजिटिव में लगता है क्या? नो। सो हियर द ओल्ड मैन वाज हेल्दियर दैन, हेल्दियर के बाद दैन आया, हेल्दियर, हेल्दी हमारा क्या था? एडजेक्टिव था। उसके बाद ER लगा के हम लोगों ने इसका कंपैरेटिव कर लिया, दैन यहां पे फॉलो हो गया। So the old man was healthier than he was. Got it? समझ में आया? Superlative degree. Superlative degree is used for the comparison of, यहां पे भी कंपैरिजन हो रहा है लेकिन फर्क क्या है? दो चीजों के बीच में नहीं हो रहा। कितने यूनिट्स हैं? 3 और मोर यूनिट्स, 3 रहेंगे यानी तो 3 से ज्यादा यूनिट्स रहेंगे, उनके बीच में कंपैरिजन। अब मैंने देखा क्लास में 4 बच्चों को देखा, मैं 4 बच्चों को देख के मैं कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके सबसे होशियार एक को डिसाइड किया। तो यूनिट्स कितने थे वहां पे? 4 थे। 4 यूनिट्स के बीच में डिसाइड करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। कम से कम 3 तो यूनिट है ना, 3 के बीच में हम डिसाइड कर, या उससे ज्यादा कितने भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। उनके बीच में से हम एक को डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव, सबसे बेहतरीन होता है उसके अंदर। तो देखिए देर आर 2 वेज ऑफ फॉर्मिंग सुपरलेटिव डिग्री। 2 तरीके से हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब को। पहला तरीका क्या है, क्या करके बनाना? जैसे हम कंपैरेटिव जब बना रहे हैं तो क्या किया हम लोगों ने? कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाया था, जैसे टॉल, टॉल को टॉलर कर दिया था। यहां भी क्या करना पड़ता? सी बाई एडिंग EST। क्या ऐड कर रहे हैं? क्या ऐड कर रहे हैं? किसको ऐड कर रहे हैं? एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के साथ। बेटा ओल्ड है, ओल्ड के साथ ER लगा तो कंपैरेटिव बन रहा। ये हम लोगों ने प्रीवियस रूल में हम लोगों ने सीखा था, कंपैरेटिव डिग्री जब हम पढ़ रहे थे तब सीखा था। ER लगा तो कंपैरेटिव बन गया, उसी में हम ओल्ड में EST ऐड कर रहे हैं तो क्या हो गया? सुपरलेटिव बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? उसी तरह टॉल है, टॉल क्या हो रहा है? टॉलर, टॉलर कंपैरेटिव में हो गया। यहां पे क्या करना है? क्या लगा है? EST। क्या लगा है बेटा? अच्छा यहां पे आ जाइए, हैवी, हैवियर, तो यहां पे IER लगा, Y निकाल के। ओके, यहां पे भी वही चीज कर रहे हैं हम लोग, HEAV, Y निकाल दिए, IEST, तो क्या ऐड कर दिए बेटा? EST ऐड हो गया। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, सेम प्रोसेस। क्या करना है हमें? सुपरलेटिव बनाना है तो EST ऐड कर रहे हैं, कंपैरेटिव बनाना रहा तो क्या ऐड करें? ER को ऐड करके हम लोगों ने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया बेटा। ये तो था पहला मेथड। और दूसरा मेथड है, वहां पे भी हम लोगों ने देखा था, मोर लगा रहे थे हम लोग। यहाँ पे भी क्या ऐसा कुछ होता है, बड़े वर्ड्स जब आए तो उसके साथ मोर लग रहा है, बोला कंपैरेटिव बनाने के लिए। सुपरलेटिव में भी क्या मोर लगेगा? क्या लगेगा फिर? द मोस्ट, वेरी गुड, द मोस्ट लगेगा। चलिए देखेंगे हम, वो भी करके देखेंगे। वो रूल नेक्स्ट है अपना, सेकेंड चेंज कैसे होता है। सो द सेकेंड मेथड ऑफ चेंजिंग positive to comparative and comparative to superlative, see here, place most before long adjectives। बेटा जब भी adjectives या adverbs हमारे long आ रहे हैं, adjectives और adverbs long आ रहे हैं, हमारे बड़े बड़े आ रहे हैं, तो तब क्या करेंगे? we have to place most। क्या लगाएंगे? most। किससे पहले? adjectives या adverbs superlative वाले। जैसे एग्जाम्पल, adjective adverb यहाँ पे दिया हुआ है, beautiful, बड़ा वाला है adjective, ब्यूटीफुल। अब इससे पहले हम लोग कंपैरेटिव बनाने के रहे तो क्या यूज कर रहे हैं? कंपैरेटिव बनाने के रहे तो मोर लगा रहे हैं, और सुपरलेटिव बनाने के रहे तो मोस्ट। बेटा वर्ड तो वही है ब्यूटीफुल, लेकिन इसका कंपैरेटिव क्या हो रहा है? मोर ब्यूटीफुल हो रहा है। सुपरलेटिव क्या हो रहा है? मोस्ट ब्यूटीफुल। कम टू टीडियस, मोर टीडियस एंड मोस्ट टीडियस। नेक्स्ट, ब्रेवली, मोर ब्रेवली एंड मोस्ट ब्रेवली। ओके, तो ये एडवर्ब था, ब्रेवली एडवर्ब है,
एडवर्ब से भी पहले हम लोग मोर और मोस्ट लगा के उसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। अब एक चीज है, नोट याद रख लीजिए, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स जब भी यूज कर रहे हैं हम, सुपरलेटिव मतलब ये वाले जब भी यूज कर रहे हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इडियस, मोस्ट ब्रेवली, तो इससे पहले हम क्या प्लेस करना है, द को प्लेस करना है। कहाँ पे है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव शुड बी प्लेस बाय द आना वहां पे जरूरी है, किससे पहले, सुपरलेटिव से पहले। कहाँ पे बेटा, क्या लगाएंगे, डेफिनाइट आर्टिकल द लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, शी इज द वेल्दीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट, सुपरलेटिव आया, उससे पहले क्या आएगा, द हमेशा रहेगा। तो ये यूजेस ऑफ द में भी आता है सुपरलेटिव, जो फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल बोल के आता है, सुपरलेटिव वाला डैश देता है, शी इज डैश, she is dash lady in the society, fill in the blanks with appropriate article, a, an और the, तीनों भी दिया हुआ रहेगा आपको। तो कौन सा आएगा, रीजन क्या है द आने का, सुपरलेटिव, वेल्दीएस्ट, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, हेल्दीएस्ट, जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ रहे हैं उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, डेफिनाइट आर्टिकल द लगेगा, ये पॉइंट बता रहे हैं। ओके, दिस इज रिलेटेड टू यूजेस ऑफ आर्टिकल्स एज वेल। तो पूरा ग्रामर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहता, इंटरकनेक्टेड रहता। अंडरस्टूड? हियर बेटा सम एडजेक्टिव्स आई हैव रिटन हियर, हाउ दे विल बी इन पॉजिटिव, हाउ दे विल बी इन कंपेरेटिव एंड हाउ दे विल बी इन सुपरलेटिव। ये एडजेक्टिव्स पॉजिटिव में कैसे होंगे, सुपरलेटिव में कैसे रहेंगे, कंपैरेटिव में कैसे रहेंगे, ये हम लोगों को याद कर लेना पड़ेगा। जस्ट कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा। देखिए पॉजिटिव डिग्री में जब रहेगा, इससे पहले एडजेक्टिव से, ये एडजेक्टिव है अपना, इससे पहले एज या एज रहेगा, नहीं तो सो एज भी रह सकता है, सो हाई एज ये हो सकता है, नहीं तो एज हाई एज। ओके, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, नहीं कौन सा डिग्री है, अभी नहीं कंपेरेटिव में चेंज हुआ तो क्या होगा, हायर दैन, क्या होगा बेटा, हाई जगह क्या हो रहा है, उसके बाद दैन लगता बोल के हम लोग वहां कंपेरेटिव डिग्री में सीखे थे। अच्छा, अब यहां पे क्या हो रहा है, हायर जगह हाईएस्ट हो रहा है, द उससे पहले हम लगा रहे हैं, मतलब सब सुपरलेटिव से पहले द लगेगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द कंपलसरी लगेगा ही लगेगा, और कंपेरेटिव में दैन लगेगा, एडजेक्टिव के बाद दैन लगेगा। और पॉजिटिव में क्या रहेगा, एज एक एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद एज रहेगा, नहीं तो एज एक एडवर्ब रहेगा और उसके बाद एज रहेगा। ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये याद करना जरूरी है, और ये याद रहना भी चाहिए आप लोगों को, नहीं तो हम लोग इसको चेंज करना, अभी हम लोगों को चेंज करने वाले क्वेश्चंस नहीं आए, अभी चेंज करना सीखना है हम लोग, कैसे चेंज करना है। ओके, पहले उसके लिए ये जरूरी है कि हमें ये पता रहना चाहिए। अब टॉल है, टॉल कंपेरेटिव में क्या होता, टॉलर, सुपरलेटिव में द टॉलेस्ट, क्या होगा, अच्छा, एज लार्ज एज जगह लार्जर दैन, सुपरलेटिव में एज बिग एज जगह क्या हो रहा है, किसमें, सुपरलेटिव में क्या हो रहा है, द बिगेस्ट। ओके, एज लो एज क्या हो रहा है इधर, सुपरलेटिव में एज लॉन्ग एज, and superlative as sweet as, superlative as brave as, and superlative is, so you need to remember that, ये याद रखना जरूरी है। आसान सा तरीका है बेटा याद रखने के वास्ते में, इसको ER लगाए बोले तो इनो बन रहे हैं और उसके आगे दैन लगाना है, और EST लगाए बोले तो इनो बन रहा है, इससे पहले द लगाना है। इज इट, यही है ना, आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी हो जाएगी बेटा, जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट, एज श्योर एज, बेटा ये श्योर, श्योर जगह क्या होगा, श्योरर, उसके साथ दैन लग रहा है बेटा, मतलब क्या ऐड करें हम, ER, सिर्फ वही फर्स्ट रूल चल रहा है। टू रूल्स आर ऑफ चेंजिंग, टू मेथड्स बोल के बोला था, ER लगाना है, EST लगाना है फर्स्ट मेथड में, तो वही चल रहा है इधर भी। थिन, थिनर, थिनेस्ट हो गया, तो उससे पहले बेटा थिनर होने के बाद दैन लगेगा, और थिनेस्ट से पहले द लगेगा। एज थिक थिक जगह थिकर हो गया, और इधर थिकेस्ट हो गया। हॉट, वेट, वेट का मीनिंग क्या होता है,
यस, कच्चा या गीला. नेक्स्ट, हैप्पी, हैप्पियर, इजी, इजीएस्ट, होली, होलीएस्ट. अच्छा सर, ये यूज कहाँ होते हैं, कुछ आइडिया है आपके पास? अब जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा मैं हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी, ये पॉजिटिव डिग्री हुआ. अब मैं बोला मैं आई एम हैप्पियर देन जैना, ये कंपैरेटिव डिग्री हुआ. मैं हैप्पियर हूँ, जैना से भी ज्यादा हैप्पियर हूँ, से भी ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा हैप्पी हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट. इस तरीके से हम लोग इनको यूज करते हैं. अब जैसे इजी, मेरे को लगा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इजी है. अब उससे इजी मेरे को लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इजियर. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इज इजियर देन रिपोर्टेड स्पीच. इजी है ना इन्हें, रिपोर्टेड स्पीच से इन्हें इजी है, तो मैं क्या बोल रहा हूं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इज इजियर देन रिपोर्टेड स्पीच. नहीं, अब मैं बोल रहा हूं सबसे इजी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ही है, तो कैसा बोलूंगा? इजीएस्ट. क्या? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इज द इजीएस्ट, इज द इजीएस्ट, सबसे आसान. तो इनको ऐसे हम रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं इनको. इजी, इजियर, इजीएस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट. तो वही वर्ड को हम यहाँ पे सीख रहे हैं बेटा, कैसे इस्तेमाल करना है, प्रॉपर तरीका क्या है, दैट वी आर लर्निंग. नेक्स्ट इज एज प्रिटी एज. बेटा कोई चीज खूबसूरत दिखी तो हम क्या बोलेंगे? एज प्रिटी, प्रिटी बोलेंगे अब इसको. अब हम कंपेयर कर रहे हैं दो खूबसूरत चीजों को, प्रिटीयर का इस्तेमाल होता है, मतलब उससे खूबसूरत है. एज प्रिटी एज, उसका क्या हो रहा है? कंपैरेटिव डिग्री प्रिटीयर, एंड द सुपरलेटिव इज द प्रिटीएस्ट. एज स्ट्रॉन्ग एज क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्गर देन, ER लग रहा है, और EST लग रहा है यहाँ पे, द स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है. हियर ऑल्सो एज वीक एज, वीकर देन द वीकेस्ट. एज एंग्री एज, एंग्रियर देन एंग्रीएस्ट. बोल्ड, एज बोल्ड एज था, बोल्डर देन द बोल्डेस्ट. एज ब्राइट एज, ब्राइटर देन द ब्राइटेस्ट. तो इस तरीके से क्या होता है? ER और EST लगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं. अब इसके बाद हम देखेंगे कि और दूसरा जो मेथड था हमारा मोर और मोस्ट लगाने वाला, वो कैसे बनते हैं, वो भी हम कुछ देख लेंगे एग्जाम्पल्स. ओके, फर्स्ट मेथड हम लोगों ने देखा था. अब यहाँ पे सेकेंड मेथड है कि सेकेंड मेथड में एडजेक्टिव को या एडवर्ब को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे किया जा सकता है. क्या कर रहे हैं हम? एडजेक्टिव्स, एडवर्ब को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं. दिस इज द सेकंड मेथड. फर्स्ट मेथड ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, जिसमें ER और EST लग के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन रहा था रेस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना रहे हैं. जैसे एज और एज तो रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, यहाँ पे भी एज रहेगा. आपको मैंने नहीं लिखा क्योंकि सिंपली वी पीपल आर नो नीड ऑफ राइटिंग दोज थिंग्स, लेकिन वहां पे हम जब एक बार चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये कंपलसरी रहेंगे एज और एज. ओके, जैसे एज एंशियस एज है तो वो क्या होगा? मोर एंशियस दैन होगा. दैन हमेशा कंपैरेटिव के बाद लगता है. अब सुपरलेटिव में क्या होगा? द मोस्ट एंशियस होगा. बेटा यहाँ पे लगा क्या रहे हैं? मोस्ट लगा रहे हैं. यहाँ पे मोर लगाए हम कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में मोस्ट. किसको लगा? एंशियस एडजेक्टिव. एंशियस एडजेक्टिव है, एंशियस को मोर एंशियस एंड मोस्ट एंशियस करे, उससे पहले द लगता है सुपरलेटिव से पहले, और कंपैरेटिव के बाद क्या लगता है? दैन. THAN दैन लगता है, THEN देन नहीं लगता है. देखो याद रखो, THAN दैन. ओके, दैन का मीनिंग होता है से. THEN देन का मीनिंग क्या होता है? बाद में. ओके, नेक्स्ट ब्यूटीफुल वर्ड है हमारे पास. एडजेक्टिव क्या है हमारा? ब्यूटीफुल. क्या होगा वो कंपैरेटिव में? मोर ब्यूटीफुल. सुपरलेटिव में द मोस्ट आएगा. यहाँ द मैंने नहीं लिखा बिकॉज सिर्फ द रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, ऊपर एक बार लिख दिया है. ओके, नेक्स्ट केयरफुल क्या होगा बेटा? मोर केयरफुल. देन आगे आएगा बेटा मोस्ट केयरफुल, द मोस्ट केयरफुल होगा. नेक्स्ट केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस. चीरफुल, मोर चीरफुल, मोस्ट चीरफुल. कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल. कंपैशनेट क्या होगा? मोर कंपैशनेट.
और इधर मोस्ट कंपैशनेट। डेंजरस क्या होगा बेटा? मोर डेंजरस। यहां पे क्या होगा? मोस्ट डेंजरस। तो जो वर्ड्स, जो एडजेक्टिव्स बड़े वाले हैं उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? मोर और मोस्ट लगा के इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे हम। लेट अस सी सम मोर एडजेक्टिव्स व्हिच add, we have to place more and most before them. Like example, delightful, more delightful. और superlative में क्या होगा इन्हें? most delightful. Next word, difficult. Yes, क्या होगा बेटा? more difficult, most difficult. Embarrassed, more embarrassed. Most embarrassed. Enjoyable, more enjoyable. And most enjoyable. एविल, बेटा ये छोटा है लेकिन इसके साथ हम एविलर, एविलेस्ट नहीं लिख सकते। देखिए एविल, मोर एविल, मोस्ट एविल। नेक्स्ट फेमस, मोर फेमस एंड मोस्ट फेमस। फूलिश, more foolish, and here most foolish. Forgetful, more forgetful, and most forgetful. लेकिन एक चीज याद रखना है बेटा, यहाँ पे द मोस्ट लगेगा और यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल दैन। यहाँ पे सब जगह दैन लगेगा बेटा एडजेक्टिव के बाद, और यहाँ पे पहले क्या लगेगा? द लगेगा। यहाँ पे कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ मोर और मोस्ट लग के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं, जैसे फ्राइटनिंग, मोर फ्राइटनिंग, मोस्ट फ्राइटनिंग। जेनरस, मोर जेनरस एंड मोस्ट जेनरस। सिर्फ वही है बेटा, खाली हम मोर और मोस्ट ऐड कर रहे हैं उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के वास्ते में। दिस इज द सेकेंड वे, दूसरे तरीके से जो हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। पहला तरीका हम लोगों ने देखा ER और EST लगा के बना था, और ये है मोर और मोस्ट। तो हमें ये पता रहना किसके साथ मोर और मोस्ट लगता है और किसके साथ ER और EST लगता है, वो याद रखना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास एडजेक्टिव वहाँ पे दिया हुआ रहेगा पॉजिटिव में, तो किसके साथ मोर लगाना है, किसके साथ ER लगाना है, किसके साथ मोस्ट लगाना है, किसके साथ EST लगाना है, वो हमें पता चलना चाहिए। जैसे टॉल दिया हुआ है, मोर टॉलर, मोस्ट टॉलर हम लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा हमारा, टॉल जाके टॉलर टॉलेस्ट होगा। सो वी नीड टू रिमेंबर कि ये जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है, वेदर इसके साथ मोर मोस्ट लगेगा या इसके साथ ER और EST लगेगा, हमें पता होना चाहिए। गॉट इट? आ रहा है समझ में? सो हियर सम मोर आर देयर, लाइक हैंडसम, more handsome, most handsome. Helpful, more helpful, most helpful. Ignorant, more ignorant, most ignorant. Important, more important, most important. Interesting, more interesting, most interesting. Pleasant, more pleasant and most pleasant. और इससे पहले क्या रहेगा? सुपरलेटिव से पहले द रहेगा, कंपैरेटिव के बाद क्या रहेगा? दैन रहेगा। ओके, यहाँ पर कुछ और एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं जो मोर और मोस्ट लग के
कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बन रहे हैं। देखिए जैसे पोलाइट है बेटा, क्या लग रहा है इधर? मोर पोलाइट। इधर क्या लग रहा है? मोस्ट पोलाइट। पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। ओके, सेंसिबल, टेरिबल। तो क्या लग क्या रहा है बेटा? जस्ट याद रखना है हमें, मोर और मोस्ट किन वर्ड से पहले लग रहा है। नेक्स्ट, थॉटफुल, अनयूजुअल, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। ओके, वैल्यूएबल, वंडरफुल, अनयूजुअल छूट गया था शायद। यस, अनयूजुअल, मोस्ट अनयूजुअल। तो सिर्फ मोर और मोस्ट लग के बनने वाले कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं। कुछ और है, उसके बाद हम लोग जाएंगे जो कुछ भी नहीं लगता उसके अंदर, वैसे भी हैं। देख, सेम कैटेगरी में बिलोंग करने वाले कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जो मोर मोस्ट लग के बनते हैं। देखिए, एक्टिव, क्या हो रहा है? मोर एक्टिव एंड मोस्ट एक्टिव। ओके, अट्रैक्टिव, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस बेटा। मोर अट्रैक्टिव एंड ब्रिलियंट, करेजियस, कनिंग, डिफिकल्ट, पावरफुल, स्प्लेंडिड, मोर स्प्लेंडिड एंड मोस्ट स्प्लेंडिड। बेटा अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो कोई रूल को इस्तेमाल नहीं करते, अपनी मर्जी खुद की चलाते हैं। जैसे हमारे पास भी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर की नहीं सुनते, पेरेंट्स की नहीं सुनते, अपनी मर्जी चलाते हैं। तो वो कुछ एडजेक्टिव्स वैसे हैं, कोई रूल नहीं फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे मोर मोस्ट लग के बने सब, उससे पहले ER और EST लग के बने। अब कुछ हैं जो कोई रूल को फॉलो नहीं करते, अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, क्या लग रहा है इधर? कोई रूल फॉलो कर रहा है? बैड, वर्स, वर्स्ट, कोई रूल फॉलो कर रहा है? तो ऐसे ही कुछ वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं जिसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते टाइम कोई रूल नहीं लगता, विदाउट रूल चलते हैं। तो उनको देखेंगे, उनकी कुछ कलेक्शन है मेरे पास, वो अगर से आप याद कर लेंगे तो यू विल बी इन बेनिफिट। ओके, सो यहाँ पे एक तीसरा मेथड है बेटा जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे मोर मोस्ट नहीं लग रहा है या ER और EST नहीं लग रहा है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे एडजेक्टिव यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखा हुआ है। देखिए वर्ड कैसा है? बैड है। अब बेटा बैडर, बैडेस्ट नहीं हो रहा है, मोर बैड, मोस्ट बैड भी नहीं हो रहा है। इन्हें क्या हो रहा है? कंप्लीटली चेंज हो रहा है। ये तो तीसरा मेथड है बेटा, ये इसमें कोई रूल नहीं लगता। जैसे बैड जगह क्या हो रहा है? वर्स और वर्स्ट हो रहा है। इल है सो भी क्या हो रहा है? वर्स और वर्स्ट हो रहा है। फार, देखिए फारदर, ER तो लगा लेकिन TH कहां से आया? एक्स्ट्रा आ रहा है इसके अंदर। फार, फारदर और फारदेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट, गुड जगह बेटर और बेस्ट हो रहा है। मच, मोर, मोस्ट। अगर से अच्छा, ये मोर और मोस्ट तो हम लोगों ने सेकेंड रूल में लगाया था, लेकिन अगर से उसका पॉजिटिव देखेंगे हम तो मच रहेगा बेटा। मच जगह मोर और मोस्ट होता है। नेक्स्ट, लेट, लेटर और लेटेस्ट। यहां पे देखिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्ड एल्डर भी हो रहा है, ओल्डर भी हो रहा है। ओल्ड जाके एल्डर भी होता है, ओल्डर भी होता है, और ओल्डेस्ट भी होता है, एल्डेस्ट भी होता है। तो ये है जो कुछ रूल फॉलो नहीं करते। तो ये तीसरा मेथड है जो एडजेक्टिव्स को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसके साथ अब क्या क्या रूल्स हैं, क्या मेथड्स है, हम लोगों को एग्जाम में पूछे जाएगा कैसा क्वेश्चन रहेगा, हम कैसे चेंज करना है। बेटा एग्जाम में पूछेगा हमारे को, एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उस सेंटेंस को हम पॉजिटिव में तो देगा, कंपैरेटिव में तो देगा, या सुपरलेटिव में तो देगा। हम लोगों को उसको एक कौन सा भी दिया तो आगे के 2 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे पॉजिटिव दिया है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखना पड़ेगा, अगर से कंपैरेटिव दिया है तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव लिखना पड़ेगा, सुपरलेटिव दिया है तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव और कंपैरेटिव लिखेंगे। तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, और हमें आना भी चाहिए ना। एक कोई डिग्री दिया हुआ है तो उसको तीनों डिग्री में चेंज करने आना चाहिए हम लोगों को। तो अब तक जो हम लोगों ने लिया है ये सिर्फ रॉ मटेरियल है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है हम लोग कैसे चेंज करेंगे अब देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब तक हम लोगों ने कुछ स्टफ कलेक्ट किया,
ताकि हमें ये चेंज करने आ जाए। ओके तो पहला वाला टाइप 1, 2 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपको एग्जाम में। कौन सा टाइप का दिया पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस करना। टाइप 1 में क्या चेंजेस रहते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको वो देख लीजिए पहले। पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, एक कौन सा भी दिया हुआ रहेगा, ये फॉर्मूलाज है। एग्जाम्पल आपको यहां पे दिया गया है, फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए टाइप 1 का फॉर्मूला क्या है। टाइप 1 का फॉर्मूला जो है नो अदर से स्टार्ट होता है पॉजिटिव डिग्री। किससे स्टार्ट होता है बेटा? इट इज द आइडेंटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप का है ये बोल के हमें पता चलता है कि नो अदर से स्टार्ट हुआ। पॉजिटिव किससे स्टार्ट होता है बेटा? अच्छा कंपेरेटिव में हम कैसे समझना है सर बोले तो दैन एनी अदर रहेगा। यहां पे क्या रहेगा बेटा? तो रहा कंपेरेटिव में बोले तो समझ जाना कि हमारा टाइप 1 चल रहा है। सुपरलेटिव में क्या रहेगा? द रहेगा, द प्लस सुपरलेटिव अगर से है तो तब हम समझ जाना है कि हमारा फर्स्ट टाइप का है। तो चलिए देखेंगे कुछ यहाँ पे एक एग्जांपल है कैसे समझना है सर। तो पहले क्या रहता है नो अदर, तो आया यहाँ पे बेटा नो अदर। एक आपको जस्ट इमेजिन करिए कि ये दिया हुआ है एग्जाम में, तो समझना कैसे है फर्स्ट टाइप का है नहीं बोल के हमको समझ में आया कि नो अदर दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव दिया हुआ है। और यहाँ पे एज प्रीशियस एज, ये जो पॉजिटिव डिग्री है मैंने बोला था कि पॉजिटिव में क्या रहता है? एज रहता है, एक एडजेक्टिव रहता है, उसके बाद एज रहता है। तो क्या दिया देखो हमारे पास सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट हुआ है, टाइप 1 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है बोल के कैसे बोल रहे हैं हम? एज प्रीशियस एज है, हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है। मेटल इज, देखो हमारे पास नो अदर आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट मेटल आ गया है, उसके बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब में से इज आ गया। ओके अब उसके बाद क्या आता है? सो एज, इन दोनों में से एक आएगा तो ये एज आ चुका है। पॉजिटिव डिग्री प्रीशियस, उसके फिर एज आ गया, यस आ गया, उसका सब्जेक्ट है हमारा गुड। दिस इज अवर पॉजिटिव डिग्री। अगर से इसको हमें कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है तो करना क्या सर? एग्जाम में तो ये दिया जाएगा ना, ये पॉजिटिव दिएगा, वो हमारे को बोलेगा कि कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाओ उसका। तो पहले हमें लेना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? गोल्ड। गोल्ड को यहां पे ला लिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या यूज करना है? वर्ब। तो इसमें वर्ब कौन था? तो इज ला लिया इधर। अगर से वाज होता तो वाज को ही रखते बेटा। गोल्ड इज, अच्छा जी अब यहां पे कंपेरेटिव डिग्री लगा बोला तो हमारे पास क्या था? प्रीशियस जो था हमारा पॉजिटिव डिग्री था, इसका कंपेरेटिव क्या होता? प्रीशियस का मोर प्रीशियस। अब भी हम लोगों ने लिखा था मोर कहां पे लगता है, मोस्ट कहां पे लगता है, तो मोर प्रीशियस ये हमारा कंपेरेटिव डिग्री आ गया। दैन एनी अदर मेन चीज है बेटा, यहां पे फर्स्ट में हम दैन एनी अदर लगाना पड़ेगा हम लोगों को। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट यूनिट जो है मेटल था हमारे पास, मेटल को लगा दिए एंड नो अदर यहां पे कंपेरेटिव में गायब हो जाता है, दैन एनी अदर आता। कैसे चेंज हुआ समझ में आया? जब तक हम लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक हम कर सकते हैं क्या? तो ये याद कर लेना जरूरी है। ओके कम टू दैट सुपरलेटिव। सर इसका सुपरलेटिव कैसे बना है? बेटा एग्जाम में भी हमें लिखना है, पॉजिटिव दिया हुआ जो है उसको लिख देना पहले, उसके बाद उसका कंपेरेटिव क्या लिखना है? कंपेरेटिव मैंने सी लिखा है सिर्फ कंपेरेटिव के लिए, आप मत करो एग्जाम में पूरा कंपेरेटिव लिखो। सुपरलेटिव के लिए पूरा सुपरलेटिव लिखो, क्योंकि हमें एक देवा रहेगा, कौन सा भी एक देता उन्हें, पॉजिटिव देता, कंपेरेटिव देता, सुपरलेटिव तो देता। ओके अब देखिए सुपरलेटिव कैसे बन रहा है फॉर्मूला के हिसाब से। पहले क्या ना, सब्जेक्ट हमारा कौन था? गोल्ड। गोल्ड लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद वर्ब आना, वर्ब क्या है? इज है। अब बेटा उसके बाद द लगा के सुपरलेटिव डिग्री करते, तो प्रीशियस जो था हमारा पॉजिटिव था, इसका सुपरलेटिव क्या हो रहा है? द मोस्ट प्रीशियस होता है। अब भी सीखे थे हम, लिस्ट भी बनाए, यस। ऑफ ऑल मेटल्स, उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑफ ऑल मेटल्स। यहां पे ऑफ ऑल आएगा, क्या आएगा बेटा? मेटल्स तो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट वहां पे लगा दिए। तो अब देख लीजिए बेटा नो अदर किस में रहता है? एंड दैन एनी अदर एंड ऑफ ऑल। तो ये फर्स्ट टाइप में रहता है, ये सेकंड टाइप में ये चीजें नहीं आते, अब फिर चेंज हो जाते हैं सेकंड टाइप में। सिर्फ दो टाइप है, सिर्फ दो टाइप के रहते हैं। पहला टाइप हम लोगों को आ चुका है, कैसे करना है कुछ और एग्जाम्पल के जरिए से हम देखेंगे कि क्या हमें आ रहा है चेंज करने, क्या नहीं आ रहा है। आर यू रेडी?
इरेज कर दूं और एक एग्जाम्पल हम 2 लोग डाल लेंगे, उसको हमें करने आता है नहीं आता है चेक कर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लिया है, नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज हरक्यूलिस। तो चलिए बेटा अब इसमें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, टाइप 1 चल रहा है बोल के कौन बता रहा है, नो अदर बता रहा है, हमारे को टाइप 1 का फॉर्मूला लगेगा इसके साथ। मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज, हमारा पॉजिटिव डिग्री क्या है, एज स्ट्रॉन्ग एज है, मैन जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, वाज है, हरक्यूलिस क्या है, सब्जेक्ट। तो कंपेरेटिव जब हम कर रहे हैं तो पहले किसको ला लेंगे बेटा, सब्जेक्ट कौन है इधर, तो मैं कंपेरेटिव लिखना स्टार्ट कर दूं, तो कंपेरेटिव में पहले कौन आएगा, हरक्यूलिस लिख दूं, क्या है स्पेलिंग हरक्यूलिस के, हरक्यूलिस। हो गया अपना फॉर्मूला के हिसाब से वर्ब आना चाहिए, तो अब हरक्यूलिस के साथ वाज ले लूं या वर ले लूं, बेटा ये पास में चल रहा है तो पास के हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना पड़ेगा, वाज तो आएगा वर्ब तो आएगा, इन दोनों में से चाहेगा। तो अब यहाँ पे हरक्यूलिस सिंगल था तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वाज, हरक्यूलिस वाज। उसके बाद क्या यूज करना है, कंपेरेटिव डिग्री, एज स्ट्रॉन्ग एज हमारा पॉजिटिव था तो इसका कंपेरेटिव क्या होगा, जी बेटा, मोस्ट स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर होता है शायद, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता, क्या होता है, मोर स्ट्रॉन्गर होता है क्या, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, बेटा मोर मोस्ट नहीं लगेगा इधर। ओके तो इसीलिए आपको याद करने के लिए बोला वो। ओके हरक्यूलिस वाज, हाँ स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर लिख लिया। अब उसके बाद दैन एनी अदर आना नहीं आना, ये कहां से लिया हम, फॉर्मूला में है, क्या लिखना है बेटा, दैन एनी अदर, इतना लिख दिया। उसके बाद क्या लिखो बोल रहा, ऑब्जेक्ट यूनिट, ऑब्जेक्ट यूनिट क्या है यहाँ पे, तो हरक्यूलिस वाज स्ट्रॉन्गर दैन एनी अदर मैन, गॉट इट। अब इसका सुपरलेटिव बनाएंगे बेटा, सुपरलेटिव के लिए मैंने एस लिखा है, आप लोग एग्जाम में सुपरलेटिव पूरा लिखेंगे, गॉट। अब यहां पे क्या करना है, हमें सब्जेक्ट फर्स्ट लेना है, तो हु इज द सब्जेक्ट हियर, हरक्यूलिस, हाँ वर्ब क्या होगा, वाज, उसके बाद द सुपरलेटिव, द लगा देंगे यहाँ पे, द स्ट्रॉन्गर का सुपरलेटिव, द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लगाना है हम लोगों को, ऑफ ऑल मैन, बेटा यहाँ पे ऑफ ऑल, यहाँ पे दैन एनी अदर और यहाँ पे नो अदर, no other. So in this way we people are going to change it, positive to comparative, comparative to superlative, got it, understood, any doubt। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में हम लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिग्री दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि इसका दूसरा 2 डिग्री, रिमेनिंग 2 डिग्री कैसे बनाएंगे बेटा। पहले देखिए, इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कंपैरेटिव कैसे मालूम हुआ, लार्जर पहली चीज बता रहा है और यहाँ पे दैन एनी अदर आया हुआ है, तो ये बता, दैन एनी अदर बता रहा है कि ये टाइप 1 में है, टाइप 1 में, टाइप 2 में कुछ और होगा वो, ओके वो हम लोग सेकंड टाइप जब सीख रहे हैं तब सीखेंगे। अब यहाँ पे ये कंपेरेटिव है बोल के लार्जर एक बता रहा है और दैन एनी अदर 2 चीजें बता रही हैं कि हमारे को ये कंपेरेटिव, तो अच्छा हम लोग इसको यहाँ पे कंपेरेटिव लिख लिए बेटा। अब इसका बनाना क्या, हम कंपेरेटिव का मैंने COM लिखा हुआ है, अब इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनाना है हमारे को, तो पहले हम सुपरलेटिव बना लेंगे बेटा, आसानी से हो जाता है, लास्ट में पॉजिटिव आ जाएंगे, हम सुपरलेटिव बना लेंगे। चलो सुपरलेटिव क्यों बनाना है, क्योंकि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहते हैं दोनों में, अंडरस्टूड। जब भी कंपेरेटिव दिया ना बेटा, डोंट गो फॉर द पॉजिटिव फर्स्ट गो फॉर द सुपरलेटिव एंड देन पॉजिटिव, ओके। तब इसका सुपरलेटिव कैसे बनेगा बेटा, पहले सब्जेक्ट कौन सा है चेक कर लेना है, तो इंडिया सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ये क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट यूनिट है, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सुपरलेटिव में पहले क्या आना बेटा, इंडिया लिख दिया मैंने, ओके। अब आगे क्या करूं, इज लिख दो, ओके इज लिख दिया बेटा। उसके बाद
उसके बाद द सुपरलेटिव, तो द सुपरलेटिव क्या रहेगा यहाँ पे? द लगाना जरूरी है, देखो द लार्जेस्ट, देन एनी अदर गायब हो जाएगा, सुपरलेटिव में नहीं आएगा। लार्जेस्ट ऑफ ऑल, हाँ, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट यूनिट बेटा, ऑफ ऑल डेमोक्रेसी in the world. Now we will do positive. अब पॉजिटिव कैसे बनेगा इसका? पॉजिटिव, हाँ, पहले क्या लेना है बेटा हमें? ये लेना जरूरी है, देखो नो अदर, पहले क्या लेंगे हम लोग? नो अदर, हाँ, ऑब्जेक्ट ला लेना है हम लोगों को, नो अदर, क्योंकि देखो बेटा पॉजिटिव में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, नो अदर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज है, इज हेल्पिंग वर्ब है हमारा, इज ले लिया, इज एज लार्ज, बेटा लार्जर का यहाँ पे क्या हुआ था? लार्जेस्ट हो गया था, यहाँ पे क्या होगा? लार्ज, क्योंकि उल्टा आ रहे हम लोग, आ रहे लार्ज हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, लार्ज एज वेरी गुड। इंडिया का आई कैपिटल रखना, देखो नहीं तो मार्क कट जाता है आपके। सो दिस इज द वे यू पीपल आर गोइंग टू चेंज। कंपैरेटिव दिया तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनाना है, कैसे बनाना है हम लोगों ने किया। ओके, कुछ और देखेंगे कि और कैसे करना है हम लोगों को, लेकिन मेन चीज क्या है बेटा? फॉर्मूला याद रखिए, याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ओके, so here one more example I have written here, how to change this one। लेट चलो कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा डिग्री है और क्या क्या करना है हम लोग इसमें भी देख लेंगे। यासिन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। बेटा यहाँ पे कौन सा डिग्री है ये नहीं दिया हुआ है हम लोगों को। अदर 2 डिग्रीज, राइट, अदर 2 डिग्रीज बोल के बोलेगा आपको, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? द मोस्ट आया हुआ है यहाँ पे, द मोस्ट इंटेलिजेंट आया हुआ है, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री में आता है? सुपरलेटिव में आता है। तो ये हमें तो समझ में आ गया कि है कौन सा ये? सुपरलेटिव। ओके, अब इसका हमें करना क्या है? कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना है। चलो पहले क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव और पॉजिटिव। वेरी गुड, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। अब इसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा? पहले क्या लेंगे? यासीन ले लेंगे बेटा, यासीन, हाँ। नेक्स्ट इज हेल्पिंग ऑफ, यहीं का यहीं रहेगा ये, देखो ये कंपैरेटिव में यासीन ले लिया, उसके बाद इज ले लिया। कंपैरेटिव डिग्री क्या रहेगा? क्या बेटा? ये द चला जाएगा, जाएगा, यस, मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। गॉट इट? देखिए फॉर्मूला के हिसाब से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? पहले सब्जेक्ट ले लिया यासीन, उसके बाद वर्ब ले लिया इज, कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट जाके मोर इंटेलिजेंट हुआ क्योंकि कंपैरेटिव में आते ही ये मोर इंटेलिजेंट हो जाता। उसके बाद दैन एनी अदर ऐड कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूनिट क्या था? बॉय इन द क्लास। ओके, क्लियर है? चलिए अब आगे आ जाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव, तो जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो पहले कौन होना? क्या होना है पहले? नो अदर, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इन द क्लास इज। क्यों वास नहीं ले सकता मैं? इज अच्छा है या अच्छा दिखना बोल के लेते हैं? नहीं बेटा, यहाँ पे टेंस कौन सा फॉलो हो रहा है, पास्ट हो रहा है या प्रेजेंट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इज है तो इसलिए हम लोगों ने इज ले लिया, प्रेजेंट वाला हेल्पिंग ऑफ ले लिया। नो अदर बॉय इन द क्लास इज, हाँ आगे, वेरी गुड। इंटेलिजेंट जाके क्या होगा बेटा यहाँ पे? आज, क्योंकि पॉजिटिव है, इंटेलिजेंट एज यासीन, सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा पॉजिटिव में, यासीन। गॉट इट? आया समझ में? आया? ओके, चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे।
और एक एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारी ही क्लास से लिया गया है। नो अदर बॉय इज सो टॉल एज सिराज। बेटा यहाँ पे एज टॉल एज नहीं आया, सो टॉल एज आया, नॉट एन इश्यू, डोंट टेक टेंशन। सो टॉल एज भी आ सकता है, एज टॉल एज भी आ सकता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था उसको। ओके देखिए, नो अदर बॉय इज सो टॉल एज सिराज। कोई बच्चा इतना टॉल नहीं है जितना सिराज है बेटा। तो अब इसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। अच्छा पॉजिटिव है दिया हुआ है, कंपैरेटिव दिया है, सुपरलेटिव दिया हुआ है, कौन सा है, कैसे समझ में आया? वेरी गुड। नो अदर से स्टार्ट हुआ हुआ है इसलिए ये पॉजिटिव है बेटा। और यहाँ पे टॉल दिया हुआ है, एज सो टॉल एज दिया हुआ है, तो ये भी बता रहा है कि पॉजिटिव है। अब इसका कंपैरेटिव कर लेंगे जी। कंपैरेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट ला लेंगे हम पहले, तो कौन है सब्जेक्ट, सिराज पहले आ गया, सिराज। अच्छा इज लूं, इज ले लूं क्योंकि सिराज सिंगुलर है, तो इज लिख दिया मैंने, सिराज इज। हाँ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री कौन है बेटा, टॉल जगह टॉलर, दैन लगाना है, दैन एनी अदर बॉय, ऑब्जेक्ट बॉय हो गया, वेरी गुड। सिराज इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। ओके अच्छा जी, इसका सुपरलेटिव बनाना है हमें, सुपर सिराज इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल boy, sorry boy, of all boy is the tallest of all boy। के सारे बॉयज में कौन टॉलेस्ट है, सिराज। गॉट इट, आया समझ में? बेटा हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, अब मैंने फॉर्मूला भी हटा दिया। अब आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को कि कौन सा डिग्री दिया हुआ है और आगे के 2 डिग्री हम लोगों को लिखना है। यहाँ पे दिया हुआ है राम इज द मोस्ट कनिंग मैन इन द विलेज। कैसे मालूम हुआ, वेरी गुड। द मोस्ट दिया हुआ है, सुपरलेटिव दिया हुआ है बेटा। टाइप फर्स्ट वन है, ये भी मालूम पड़ा हम लोगों को, टाइप 1 है और सुपरलेटिव है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव लिख दूं बेटा, सुपरलेटिव है बोल के, ओके सुपरलेटिव। अब आगे हमें इसको करना है कंपैरेटिव। हाँ क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट ही रहेगा हमारा कंपैरेटिव में, राम इज रहेगा, हेल्पिंग ऑफ इज, वेरी गुड। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा बेटा, मोर कनिंग देन एनी अदर। अब ऑब्जेक्ट यूनिट मैन इन द विलेज। आया समझ में, आ गया? चलिए अब इसका सुपरलेटिव, सॉरी सुपरलेटिव तो करा हुआ है, पॉजिटिव बनाना। हाँ जी क्या लिखूं पहले, नो अदर। हाँ अब सब्जेक्ट आना चाहिए ना, अच्छा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। नो अदर मैन इन द विलेज helping of is as cunning as राम, सब्जेक्ट लास्ट में ला लिया, वेरी गुड, वेल डन। आपको इसका मतलब समझ में आ चुका है। ओके और 1-2 एग्जाम्पल्स करेंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल आपकी क्लास में कब बोल सकते हैं, आप कौन सा भी बोलो, नहीं तो मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वेट करिए। No other metal is as useful as iron। क्या दिया हुआ है बेटा, सेंटेंस हम लोगों ने ले लिया, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। सो यहाँ पे ये कौन सा डिग्री है, कैसे मालूम हुआ, नो अदर आया और एज यूजफुल एज आयरन।
इट शोज दैट दिस इज फॉलोइंग पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब क्या करना है हमें? कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव कैसे होगा इसका? पहले क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज आयन। आयन इज ले लेंगे। आयन इज, हाँ इज। अब क्या लेना? कंपैरेटिव डिग्री लेना है ना। पॉजिटिव क्या था? एज यूजफुल एज था। इसका कंपैरेटिव क्या होगा? मोर यूजफुल देन एनी अदर। ये फॉर्मूला में है, एनी अदर ऑब्जेक्ट मैटर। अच्छा जी, अब इसका हमें सुपरलेटिव करना है। आयन इज द, तो हमारा सुपरलेटिव कैसे हो रहा है? आयन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल। गॉट इट? आया समझ में कैसे करना है? क्लियर है? कुछ और एग्जाम्पल देखना है? तो यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखेंगे। चलिए कौन सा डिग्री दिया हुआ है हम लोगों को, आगे के 2 डिग्री कैसे चेंज करना है। नो अदर एनिमल इज एज टॉल एज जिराफे। दिस इज द गिवन सेंटेंस। कौन सा है? कौन बताया हमें? ओके, पॉजिटिव। ये कौन सा है बेटा? मिस्टर यादव इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब। इज द ओल्डेस्ट आया बेटा, सुपरलेटिव है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कंपैरेटिव और पॉजिटिव लिखना है। यहाँ पे कंपैरेटिव। पहले कंपैरेटिव लिखेंगे, कंपैरेटिव। ओके, चलिए कंपैरेटिव कैसे होगा बेटा? पहले इसका जिराफ सब्जेक्ट को ले लेंगे हम। पहले कैपिटल से स्टार्ट करना चाहे ना। जिराफे इज कंपैरेटिव डिग्री टॉल जगह टॉलर दैन एनी अदर एनिमल। डन। सुपरलेटिव करेंगे इसका। क्या करेंगे बेटा? जिराफ, जिराफे इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। नेक्स्ट, मिस्टर यादव इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब। ओके, चलिए अब इसका ये तो है, कौन सा है बोले आप? अब इसका क्या करना पहले? कंपैरेटिव। क्या आएगा कंपैरेटिव में? पहले मिस्टर यादव इज यस, वेरी गुड बेटा। ओल्डेस्ट का क्या होता है? ओल्डर दैन एनी अदर member of the club. Done. Okay, let's make it positive. किससे स्टार्ट होगा? No other. हाँ, member of the club is as old as Mr. यादव। ओके, चलिए मैं आप कुछ होमवर्क के तौर पे आपको क्वेश्चंस देता हूँ, उनको भी सॉल्व करिए। सो यहाँ पे कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं बेटा, अगर से ये आपको करने आए तो दैट यू कैन मेक श्योर दैट यू हैव लर्न्ड द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, सो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। अगर से ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए और एक मरतबा, उसके बाद आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया क्या है? नो अदर स्नेक इज एज बिग एज द एनाकोंडा। कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव। कैसे समझ में आया? और एज बिग एज,
तो बिग का क्या होता है, बिगर होता है, बिगर दैन होगा कंपैरेटिव में। ओके, मिस्टर वर्मा इज वाइजर दैन एनी अदर मैन इन द कंपनी। कंपैरेटिव क्यों, वाइजर दैन आया हुआ है, एनी अदर भी आया हुआ है, और ये बता रहा है कि फर्स्ट टाइप में है और कंपैरेटिव है। अब यहाँ पे तो आसानी से हम लोग मेकआउट कर सकते हैं कि क्योंकि नो अदर से स्टार्ट हुए हुए हैं, ये सारे नो अदर से हैं, तो इसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स बनाना है बेटा आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे भी नो अदर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी नो अदर, यहाँ पे भी नो अदर। और देखिए as fat as good as interesting as so large as, तो ये भी बता रहे हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपको बनाना है। अगर से बनाने आया आपको, दैट यू कैन मेक श्योर कि आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सीख लिया। ओके, नहीं आया तो क्या करना है, पूरा ऊपर से एक बार देख लेते आइए, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, एक टाइम में नहीं समझ में आता है, कॉमन एरर है ये ह्यूमन बीइंग के, तो हम जब तक उसको परफेक्ट नहीं कर लेंगे तो नहीं होगा। ये सिर्फ आपके इस क्लास के लिए नहीं है बेटा, ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है ये आपको 10th में पढ़ना है, पीयूसी में नहीं है, और कोई भी आप डिग्री कर लीजिए, डिग्री में है, और आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपको। तो ये चीज़ हमेशा आपको लगने वाली है, तो आप इसको याद रखिए तो बेहतर रहेगा, और कैसे चेंज करना है वो सीख लिए तो बेहतर रहेगा। एंड टाइप 2 हम जो है कल की क्लास में देखेंगे। टाइप 2, टाइप 1 कैसे करना है हम लोगों ने देख लिया। अब टाइप 2 1 आया तो 2 भी आ जाएगा बेटा, आसान है वो भी। ओके, लेकिन हमें विलिंगनेस होना चाहिए कि हम सीखेंगे, इसको करेंगे। जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। होप यू अंडरस्टूड the concept of degrees of comparison. Let's meet once again in tomorrow's class. Thank you.